अस्सलामुअलैकुम कश्मीर, आपकी मेहज़बान उरफाना मुनीर। सरहदी इलाका टंगधार में जहां डॉक्टर्स की कमी है, यहां की आवाम बताती है कि 10-12 डॉक्टर्स पे यहां की 80,000 आबादी जो है मुश्तमिल है। यहां डॉक्टर्स की कमी की वजह से बहुत गरीब लोगों या बाकी की आवाम को बहुत सी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। अगर बात की जाए ब्लड बैंक की, तो यहाँ पर कोई भी ब्लड बैंक जो है वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अगर मशीनरी की बात की जाए तो यहाँ पर मशीनरी की फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी मौजूद नहीं है। मेरा कैमरामैन आपको हॉस्पिटल की प्रेजेंट सिचुएशन दिखाएगा। आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टंगधार नाम से ये हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें जो प्रॉपरली नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ लोकल से कि उनका क्या कहना है इस बारे में। रेडी? तो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं फयाज करनाई। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इन्हें यहाँ पर जो हॉस्पिटल में जो लोग रहते हैं या बाकी की जो भी आवाम है, उन्हें किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। पहले तो वेलकम सर आपका। जी वेलकम आपका भी। तो सर आप बताइए। जी मैं आपको बताता चलूँ कि जो एसडीआई टंगधार का मसला है वो अक्सर ऐसा होता है कि दिन ब दिन हमें कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा जो एसडीआई टंगधार में जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो डॉक्टर्स की है, क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्टर्स होने चाहिए थे लगभग वो तो उसका हाफ भी नहीं है। यहाँ पे 27 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर डॉक्टर्स की, लेकिन उसमें से अभी 12 टोटल यहाँ पे हैं। तो मैं कहूँगा कि ये तो 50% भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन है 80,000 प्लस है। तो उस हवाले से यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं ये 8,000 प्लस पॉपुलेशन के लिए एक डॉक्टर यहाँ पे दिया गया है। तो ये गवर्नमेंट ने जो है हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की हुई है। ये आज से नहीं है, ये पिछले 50 साल से हम यही फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैं बात करूँगा दूसरी, यहाँ जो पैरामेडिकल स्टाफ है या एनएचएम वाले हैं या दूसरे तीसरे या जो हॉस्पिटल का अपना स्टाफ है, वो भी कुछ 128 वैकेंसीज़ है यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ की। तो वो भी इस वक्त यहाँ पे जो हमारे पास 62 के कुछ ऐसे यहाँ पे जो है वो अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे जो बर्डन है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन तो इनक्रीज़ हो रही है, इलाका लिमिटेड है। तो यहाँ के लोग जो हैं यहाँ पे दूर ज़्यादा तो कुपवाड़ा या श्रीनगर तो जा नहीं सकते किसी मामूली इलाज के लिए। तो इस हवाले से मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स पे जो आजकल बर्डन बढ़ता जा रहा है, तो उस हवाले से कहीं यहाँ पर इंसिडेंट भी होते रहते हैं। तो जिसके वजह से फिर हॉस्पिटल में यहाँ पे कई सारे इल्ज़ाम भी लगते हैं। कई बार डॉक्टरों के साथ भी ऐसा बहुत लोग मतलब उस तरह से ट्रीट करते हैं, या डॉक्टर्स पेशेंट के साथ ऐसे मिसबिहेव करेंगे या पेशेंट करेगा उसके साथ। तो इसका जो मेन रीज़न है यहाँ पे वो जो है यहाँ पे बर्डन है। तो ये हमने कई बार आगे भी जाके बात की, डी साहब से भी बात की है। परसों भी डी साहब आए थे, तो हॉस्पिटल का मसला जो था वो प्रायोरिटी बेसिस पे था कि आप हॉस्पिटल को अपग्रेड कीजिए। तो उन्होंने भी एश्योरिटी दी कि नहीं जी हम करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे 2-3 दिन पहले 3 आर्डर्स हुए थे डॉक्टर्स के, 3 डॉक्टर यहाँ पे भेजे हुए थे नए, लेकिन उनमें से कोई भी यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि उसका एक रीज़न और भी है यहाँ पे। एक तो इन डॉक्टर्स को जो फार फ्लंग एरियाज़ में उनको भेजा जाता है, वो एक तो उनको इंसेंटिव नहीं मिलता, दूसरा उनको यहाँ पे ये जो है इनकी अकोमोडेशन है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से है नहीं है। दूसरी बात है जो हमारे लोकल डॉक्टर्स हैं यहाँ के, जो हमारे यहाँ करना आगे जाते हैं सिलेक्ट होकर, वो अपनी डिग्री हासिल करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि गवर्नर से खासकर एलजी इंतज़ामिया से कि एक ऐसा प्रोसेस किया जाए, एक ऐसा कानून बनाया जाए जो हमारे डॉक्टर्स हैं लोकल्स यहाँ के, वो 2 साल जो उनके पहले 2 साल हैं वो उनको हर एक डॉक्टर को करना में देने चाहिए, ताकि आपने जो लोकल डॉक्टर्स हमारे लोगों की खिदमत भी करेंगे और आपने जो पहले 2 साल हैं उस तरह इनको अगर रोटेशन में लाया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि हमें बाहर से डॉक्टर मंगवाने की ज़रूरत है। क्योंकि वो डॉक्टर हमारे इतने ज़्यादा डॉक्टर्स हैं आज करना कि वो 2 साल अगर दे देंगे तो मुझे लगता है कि 20 साल के बाद दूसरे डॉक्टर्स का नंबर आएगा। तो यही हाल है पैरामेडिकल स्टाफ का, क्योंकि वो तो थोड़े से बेचारे काम नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो उनमें वहाँ पे एक तो स्टाफ में इनको हॉस्पिटल में तो इनको प्रायोरिटी बेसिस पे देना चाहिए लोगों को, ताकि जो लोग हैं यहाँ पे वो आसानी से यहाँ अपना इलाज करवा सकें। और दूसरी यहाँ मशीनरीज़ की कमी रहती है अक्सर, क्योंकि ये हमारा फार फ्लंग एरियाज़ है। तो यहाँ पे कभी देखते हैं कि एक्सरे वाला नहीं मिल पाता, कभी दूसरी कोई मशीन है वहाँ पे वो ख़राब पड़ी रहती हैं। तो ये इसी वजह से यहाँ पे लोगों को अब मामूली सा कोई मसला हो जाता है उनको श्रीनगर भेज दिया जाता है। तो वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे, गरीब लोग हैं यहाँ के, इतना कोई यहाँ पे इनकम सोर्स तो है नहीं है। तो उस वजह से लोग फिर श्रीनगर जाते हैं, वहाँ पे जाके अपना इलाज करवाते हैं। तो यहाँ से उनको जो एक होता है इनकम सोर्स भी है नहीं है, दूसरा ऊपर से उनके ऊपर ये बर्डन पड़ जाता है कि वो वहाँ से पैसे कहाँ से लाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब मिला के यहाँ पे ये नतीजा निकलता है कि हम लोगों को हर तरफ से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ब्लड बैंक का मसला है। यहाँ पे ब्लड बैंक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर ब्लड बैंक यहाँ पे होता तो कई बार यहाँ पे हुआ ब्लड की वजह से बहुत सारे लोगों की जान ज़ाया हुई है। तो इनको ब्लड बैंक यहाँ पे बनाना चाहिए। इतना कौन सा छोटा सा इलाका, अगर यहाँ पे ब्लड बैंक बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे हर कोई आके खून देना चाहेगा, लेकिन किसको देगा यहाँ पे।
ऐसे अगर किसी को बुलाया जाएगा तो वो कहीं मिलेगा नहीं कोई यहाँ पे, किस पेशेंट को वहाँ ढूंढेंगे आके। अगर ब्लड बैंक है तो वहाँ पे खून अपना दे सकता है, जाके वहाँ पे जमा रहेगा, तो उसके हवाले से यहाँ पे कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वहाँ से आसानी से ब्लड बैंक जो है वहाँ से खून वो पेशेंट को दे सकते हैं और उनकी जान बचाई जा सकती है। और ये दूसरी बात यहाँ पे ये एक और फैक्टर है कि देखिए हमें सर्दियों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये इस तरीके का कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनको यहाँ पे सर्दियों में मैं तो कहूँगा कि एक्स्ट्रा 2-4 डॉक्टर होने चाहिए जो यहाँ पे हॉस्पिटल की यहाँ पे इलाज के लिए यहाँ पे परमानेंट यहाँ पे होने चाहिए, और उनके साथ साथ मशीनरीज भी होनी चाहिए। हमें यहाँ पे लास्ट टाइम जब गवर्नमेंट थी तो मॉडर्न हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया था, लेकिन वो मॉडर्न आपके सामने दिख रही है हॉस्पिटल की कंडीशन क्या है। तो वहाँ पे हम फिर बाद में ये कहेंगे कि मॉडर्न हम लोगों को ऐसे ही वो बनाया जाता है कि आप लोग नहीं, आप वोट दे दीजिए तो हम आपको ये देंगे, तो वो हमें वैसे तो मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट जो है उन्होंने आपकी आज तक इस बारे में कोई हेल्प नहीं की, जब उनको वोट का या फिर इलेक्शन का कोई भी पर्पस होता है तो वो आपके पास आते हैं? नहीं, वो तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे SDI टंगडार का नाम तो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, लेकिन अगर देखेंगे तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो पार हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या कश्मीर में कहीं भी जाइए आप, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक जैसे हैं, ये सामने दिख रहा है हमारे यहाँ पे। तो इसमें कोई छुपाने वाली बात तो नहीं है। अगर पॉलिटिकल लीडर्स ने जो हमारे थे वहाँ उनकी अगर पॉलिसीज अच्छी होती तो आज तक ये जो हॉस्पिटल है हमारा ये मॉडर्न हॉस्पिटल ही होता, क्योंकि ये कोई छोटा हॉस्पिटल नहीं, सब डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है, लेकिन है ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर के मुकाबले में भी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो अगर ये हमारे लीडर्स जो जिन्होंने आज तक यहाँ पे 20-20 साल यहाँ पे सियासत की या 50-50 साल से वो कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमने हॉस्पिटल कैसा बनाया है। हॉस्पिटल पे अगर इन्होंने काम किया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती कि लोग यहाँ पे परेशान होते या लोग उनके खिलाफ बातें करते या लोग ये कहना चाहते कि आप लोगों ने हमारे साथ क्या किया है। इन्होंने तो हमारे साथ खिलवाड़ किया है, क्योंकि हेल्थ के मामले में तो मुझे नहीं लगता कोई कंप्रोमाइज़ करेगा, क्योंकि हेल्थ ही एक ऐसा महकमा है, ऐसे यहाँ पे इसके बगैर तो आदमी है ही नहीं है, हमारी लाइफ लाइन है ये। अगर आज भी हम कहेंगे कि इन लोगों के बहकावे में आ जाएंगे और ये लोग हमारा यूज़ करेंगे तो मैं कहूँगा इससे बड़ी बदकिस्मती हमारे इलाके की कोई नहीं होगी। सर आपकी गवर्नमेंट से या एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ की है उनसे क्या अपील है? देखिए हमारी तो LG इंतज़ामिया से अपील रहेगी, क्योंकि डी साहब भी हमारे लास्ट टाइम आए थे, उन्होंने विज़िट किया था, तो मैं कहूँगा कि आप आइए, मौके पे देखिए आप कि SDI टंगडार में क्या मसले हैं, SDI टंगडार में किस मशीनरी की ज़रूरत है। यहाँ पे हमें फिजिशियन चाहिए अलग अलग से, और हमें यहाँ पे जो स्टाफ की कमी है वो पूरी करवाई दी जाए। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट एक प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाए, उसके हिसाब से यहाँ पे इलाके का देखिए, आप देखिए कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, हमारा जो हमें डॉक्टर्स कितने चाहिए, हमें यहाँ पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ज़्यादा, तो उन पे वो फोकस करनी चाहिए। और मैं कहूँगा कि इसमें डी साहब को भी खुद इंटरफेयर करना चाहिए, यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी करना चाहिए, और यहाँ पे आके LG इंतज़ामिया को यहाँ पे मौके पे लाना चाहिए, ताकि LG साहब आएँ यहाँ पे विज़िट करें इलाके का और यहाँ पे देखें कि हेल्थ का जो हमारा हेल्थ सेक्टर है जो करना में वो कितना बिल्कुल उसका जो मेयार है बिल्कुल डाउन है। थैंक यू सर, अपना इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के कुछ लोकल बंदे जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हुए कहा कि कैसे यहाँ पर ब्लड बैंक नहीं है, मिशनरी जो है वो पूरी नहीं है, डॉक्टर्स की बहुत सी कमी है। तो इनकी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से यही अपील है कि वो यहाँ पर प्रॉपर डॉक्टर्स को भेजें, प्रॉपर जो बाकी की जो पूरी Magre Steel Store, Kahara, Doda deals in all kinds of Tata sheet, tanki, tiles, cement, saria, plywood, etc. Contact for order 6005790320.